हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है जिन ढूंढा। इसके रचयिता हैं संत कबीरदास। ये जो दोहे हैं ये संत कबीरदास जी की रचना बीजक से लिए गए हैं और इन दोहे में संत कबीरदास ने गुरु शिष्य संबंध, गुरु का महत्व, सद्व्यवहार, परोपकार, आत्मा परमात्मा आदि के विषय में बताया है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी यानी राहगीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार खजूर का पेड़ अति विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसकी किसी भी राहगीर को ना तो छाया नसीब होती है और उसके फूल फल इतनी दूर लगे होते हैं कि वह भी चखने को नहीं मिलते। अर्थात अगर कोई व्यक्ति विशाल है, शरीर से बड़ा है, तो उसका शरीर से बड़ा होना महत्व नहीं रखता, उसके जो कर्म हैं वही महत्व रखते हैं। मतलब उसके कर्म बड़े होने चाहिए। शीश को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शीश से कुछ नहीं ले। कबीरदास जी कहते हैं शीश यानी शिष्य, कि शिष्य को ऐसा होना चाहिए कि उसकी मनोवृत्ति यानी मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि वह सब कुछ अपना गुरु को सौंप सके। लेकिन गुरु को ऐसा चाहिए शीश से कुछ नहीं ले, लेकिन गुरु की भावना ऐसी होनी चाहिए कि अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में वह शिष्य से कुछ भी प्राप्त करने की लालसा न रखे। कबीरा संगत साधु की, ज्यों गंधी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु यानी संत जन की संगत, संत सज्जन व्यक्ति की संगत, गंधी यानी इत्र विक्रेता, इत्र को बेचने वाले के समान है। जिस प्रकार इत्र बेचने वाला कुछ ना भी दे तो भी उसके पास से एक सुगंध आती रहती है, अर्थात वो सुगंध देता है। इसी प्रकार साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति अगर कुछ ना भी दे तो भी उसके साथ रहने से उस व्यवहार, सद्व्यवहार और विचार उसके हमें स्वतः ही प्राप्त होते रहते हैं। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म है जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी दुर्बल व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उनके मन से निकली हुई हाय, बद्दुआ, हाय यानी बद्दुआ, उनके मन से निकली हुई बद्दुआ हमारा सुख चैन भस्म कर सकती है। जैसे कि निर्जीव, बिना जीव यानी निर्जीव, निर्जीव लोहार की धोकनी के से निकलने वाली सांस के समान गर्म हवा लोहे को पिघलाने का महत्व रखती है, लोहे को पिघलाने की क्षमता रखती है। गुरु कुम्हार शीस कुंभ है, गड़गड़ गाड़े को कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार के समान है और शिष्य कुंभ यानी घड़े के समान है। जिस प्रकार कुम्हार अपने घड़े को अंदर से हाथ का सहारा देते हुए और बाहर से हल्के हल्के थपकते हुए एक सुंदर आकार देता है, उसी प्रकार गुरु भी शिष्य को अपनी उपदेशों के जरिए, अपनी डांट के जरिए, प्यार के जरिए एक उसके व्यक्तित्व में निखार लाता है। जाको राखे साइया, मारी न सके कोई, बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी होय। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति की रखवाली, साइया यानी ईश्वर, मारी यानी मारना, सके यानी कोई, जिस
व्यक्ति की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, उसको कोई भी नहीं मार सकता है। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। बाल न बांका करना ये एक मुहावरा है। तो बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो, उसके दुनिया में, जग यानी संसार में कितने भी दुश्मन हो जाएं, बैरी यानी दुश्मन, उसके संसार में कितने भी दुश्मन हो जाएं, लेकिन फिर भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। नैनो अंतर आव तू, नैनो यानी आंखें, अंतर यानी अंदर, आव यानी आना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, तू मेरे आंखों के अंदर बस जा। नैनी झापी तो ही लेव, झापी यानी बंद करना, और मैं अपनी आंखों को बंद कर लूंगा। लेव यानी लूंगा, मैं अपनी आंखों को बंद कर लूंगा। ना मैं देखो और को, ना तो ही देखन दे, और इस प्रकार ना ही मैं किसी और को देखूंगा और ना ही तुझे कोई और देख सकेगा। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की महिमा चारों तरफ है, जिधर देखो उधर ही ईश्वर की महिमा व्याप्त है। और जब मैं ईश्वर की महिमा को जानने गया तो मैं भी उसी में लीन हो गया। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाया है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी मृग की नाभि में बसी होती है। मृग यानी हिरण, कस्तूरी हिरण की नाभि में बसी होती है, लेकिन वह उसकी खुशबू से मस्त होकर उसे वन यानी जंगल में ढूंढता फिरता है। लेकिन ऐसे ही ईश्वर, पीव यानी ईश्वर, घट यानी अंदर, दुनिया जाने नहीं, ऐसे ही ईश्वर तो हर इंसान के अंदर बसता है और दुनिया ना जाने क्यों उसे दर बदर ढूंढती घूमती है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पेट, जो बौरा ढूंढन डरा रहा किनारे बैठ। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमें कुछ चाहिए, जैसे कि अगर हमें रत्न पाना है तो हमें सागर के गहरे पानी में के अंदर जाना होगा या जाना पड़ेगा। हम किनारे पर बैठकर रत्नों को प्राप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार अगर हमें सफलता पानी है तो हमें उसके लिए संघर्ष और रुकावटों से डरे बिना उसका डटकर सामना करना पड़ेगा, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जो तो को काटा बुबे ताही बोऊ तू फूल, तो ही फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। कबीरदास जी कहते हैं कि जो कोई तुम्हारे लिए काटे बोते हैं, बुबे यानी बोना, ताको यानी तुझे, जो कोई तेरे लिए काटे बोते हैं तुम उनके लिए फूल बो, क्योंकि तुम्हारे आंगन में फूलों की खुशबू महकेगी। तो ही फूल को फूल है बाको है त्रिशूल, क्योंकि तुम फूल बोने से तुम्हारे आंगन में तो फूलों की खुशबू महकेगी, लेकिन उसके पास जो कांटे हैं वो उसे त्रिशूल के समान चुभेंगे। अर्थात कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों का फल एक ना एक दिन हमें प्राप्त होता ही है। इन सारे दोहों में अगर कोई आपको ना समझा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।